चर्च। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। खुदावन की जीवित हुजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है हम लोग लुधियाना में हैं और प्रभु ने अद्भुत कामों को आज किया है। हमारा विश्वास है कल भी हम लुधियाना में हैं। यदि आप आसपास से हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े। लोग विभिन्न जगह से हमारे बीच में आए, जलंधर से, अमृतसर से, जम्मू से, पटियाला से, काफी लोग हमारे बीच में आए। परमेश्वर ने एक अद्भुत महान कामों को आज किया है। अनेक लोग आज खुदावन के अभिषेक से भरे, अनेक लोगों ने अभिषेक को पाया है और मेरा बिलीव है परमेश्वर कल एक गवाहियों को बनाने जा रहा है। विश्वास के साथ आए, उम्मीद के साथ आए। नए दिन की शुरुआत बाइबल में लिखा है, आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हो। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस सुंदर सुबह के लिए। ओ हालेलुया। अपने हाथों को उठा के कोई तो कहे धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, आपके उपकारों के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी ग्रेस के लिए, आपके फेवर के लिए, आपकी प्रोस्पेरिटी के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया परमेश्वर खुदावन, ओ परमेश्वर आपने हमें संभाला प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। ओ परमेश्वर आपके उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। विश्वास करें प्रियो, परमेश्वर कुछ अद्भुत कामों को आपके जीवनों में करने जा रहा है। हालेलुया। जैसा कि आपको पता है, हालेलुया, हमारा 75 डेज मिडनाइट प्रेयर में हम हर दिन परमेश्वर एक महान कामों को कर रहा है। यदि आपने अभी तक अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को नहीं भेजा है तो आप अपने प्रार्थना के निवेदन को भेज सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है isuskristus@gmail.com। हर दिन प्रभु के दास, प्रभु की दासी हर दिन उन प्रार्थनाओं के विषयों पर, हर दिन उन पे प्रार्थना, हालेलुया, प्रार्थना हो रही है। हमारी प्रेयर टीम उन विषयों पर प्रेयर कर रही है एवरीडे। विश्वास करें 75 डेज परमेश्वर कुछ अलौकिक कामों को आपके जीवनों में करने जा रहा है। 100 डेज से बढ़कर 75 डेज ये परमेश्वर आपके जीवनों में गवाही को बनाएगा। विश्वास करें परमेश्वर ऐसे मिरेकल जो आपने कभी नहीं देखे हैं, ऐसे मिरेकल खुदावन आपके जीवनों में करने जा रहा है। जो परमेश्वर की सेवकाई में गलील में, हालेलुया, ओ हालेलुया, कफरनहूम में, नाजरत में, हालेलुया, जो परमेश्वर कामों को करता था, इन 75 डेज के अंदर आप उन महान मिरेकल्स को देखने जा रहे हो अपनी आंखों से। हालेलुया। आज हम जो पढ़ेंगे डे 18 में, आज हम पढ़ने वाले हैं डिवाइन प्रोटेक्शन एट मिडनाइट। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से जवान लोग रात को गलत चीजों के एडिक्शन में होते हैं। आज हमें कहां छुटकारा चाहिए? डिवाइन प्रोटेक्शन एट मिडनाइट। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अनेक जवान आज रात को अपनी दुनिया भरी बातों में बिजी रहता है। कोई सोशल मीडिया में बिजी है, कोई यूट्यूब में बिजी है, कोई गलत चीजों में बिजी है, कोई कॉलिंग में बिजी है। आज प्रभु आपको डिलीवरेंस देगा इस मिडनाइट के अंदर। प्रभु आपको एक प्रोटेक्शन के साथ ब्लेस करने जा रहा है। विश्वास करें, हालेलुया। कई जवान भाई बहन मुझे देख रहे हैं, आज परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, परमेश्वर आपके हालातों को बदलने जा रहा है। विश्वास करें कुछ अलौकिक चीजों को आप देखने जा रहे हो। आपको हालेलुया रात को परेशानी होती होगी, रात में आपके गलत ड्रीम्स आते होंगे। आज प्रभु आपको छुटकारा देगा। आज आपको परमेश्वर उन सब चीजों से बाहर निकालेगा। विश्वास करें, आज आपका दिन है। कोई तो लिखे आज मेरा दिन है, कोई तो लिखे आज मेरा दिन है। परमेश्वर आज मुझे छुटकारा देगा, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। मैं उन चीजों से आज बाहर आने जा रहा हूं, मैं आज उन चीजों से बाहर आने जा रहा हूं। लिखे मैं उन चीजों से बाहर आने जा रहा हूं, प्रभु मुझे उन चीजों से बाहर करने जा रहा है। विश्वास के साथ घोषणा करे, प्रभु मुझे उन चीजों से बाहर करने जा रहा है जो ड्रीम में, ओ हालेलुया, जो आपके स्वप्न में जो चीज आपको परेशान कर रही है, ओ हालेलुया, कोई लत में हो, प्रभु आपको फ्री करेगा, प्रभु आपको डिलीवर करेगा, प्रभु आपको आजाद करेगा। विश्वास करें, परमेश्वर आपके न्यू सीजन को शुरू कर चुका है और आप एक अद्भुत समय में हो और परमेश्वर आपकी गवाहियों को बनाने जा रहा है। ओ रबा बाबा बा शथला रबा बाबा बाबा थुडा बाला धीरा बाला शमदना रिगदला रबा लबा रबा लबा। ओ रबा बाबा एक प्रोटेक्शन को प्रभु आपके जीवनों में भेजने जा रहा है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर ना सोता है ना ऊँगता है, प्रतिदिन वो आपको निहारता है। ओ हालेलुया। एक प्रोटेक्शन को प्रभु आपको देने जा रहा है, एक प्रोटेक्शन, स्वर्गीय प्रोटेक्शन को प्रभु आपके जीवनों में वो देने जा रहा है। हालेलुया। इंसान की रक्षा आपको नहीं चाहिए, ओ हालेलुया, परिवार की रक्षा आपको नहीं चाहिए, अब्बा की रक्षा आपको चाहिए, उस पिता की आपको रक्षा चाहिए। वो इजराइल का परमेश्वर ना सोता है प्रियो, वो यहोवा राफा, वो यहोवा एबेनेजर, वो यहोवा शालोम, वो यहोवा निसी, ओ हालेलुया, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो आपको बचाएगा हर एक शत्रुओं से, वो आपकी रखवाली करेगा, वो आपको संभालेगा, हर एक अटैक से वो आपको बचाएगा, हर एक गलत चीजों से आपको वो बचाएगा। विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवनों में ऐसा करने जा रहा है। आप एक अद्भुत समय में हो और आपका समय बदल रहा है, आपकी चीजें बदल रही है, आपके हालात बदल रहे हैं, आपकी सोचें बदल रही है, आपके ड्रीम्स बदल रहे हैं। सारे ड्रीम्स आज से शुद्ध हो रहे हैं, आपकी सोचें शुद्ध हो रही है, सारे ख्याल शुद्ध
शुद्ध हो रहे हैं, आपका मन शुद्ध हो रहा है, आपका हृदय शुद्ध हो रहा है। परमेश्वर आपके हृदयों में काम कर रहा है, परमेश्वर आपके मन में काम कर रहा है, परमेश्वर आपके माइंड में काम कर रहा है। कोई तो लिखे, परमेश्वर मेरे हृदय में काम कर रहा है, परमेश्वर मेरे मन में काम कर रहा है। ओ रबा बाबा 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 थूड़ा बारा धीरा बाला शमदना रिगदला रबला। ओ अपने हालेलुया, वो अपने मुंह को खोल के चर्च ये सुबह के समय उस परमेश्वर को, उस अब्बा को धन्यवाद दे, उस परमेश्वर को थैंक्स कहे, उस परमेश्वर को बोले हालेलुया। ओ रबा बाबा 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 हाजिर है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर है हाजिर मेरी कहानी में तू है आज। कितने लोग कह सकते हैं आज है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर। कितने लोग कह सकते हैं, कहिए मेरे साथ, है हाजिर है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर। सारे जहां का बादशाह है मुझ में आकर बस गया। शान और शौकत से तू भरा, खुद जैसा मुझको है किया। कहेंगे शान और शौकत, सारे जहां का बादशाह है मुझ में आकर बस गया। शान और शौकत से तू भरा, खुद जैसा मुझको है किया। है हाजिर, कहिए मेरे साथ, कहिए है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर। हम कितने ब्लेस्ड हैं कि परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं, उसका रिचनेस हमारे साथ है। कहीं आप संसार में देख सकते हैं कि जो लोग रिच होते हैं, कई बार ऐसा होता है कहीं गरीब लोगों को दबाया जाता है, पर मेरा परमेश्वर आके आपके दिलों में बस गया, मेरा परमेश्वर आपके घरों में आके बस गया। उसने अपने आप को नहीं देखा, उसने आपके दर्द को देखा है। प्रियो मेरे साथ कहिए है हाजिर। अगर आपके घर पे मसीह है तो कहिए मेरी कहानी में तू है हाजिर। वो है हाजिर। लुधियाने वाले कहेंगे मेरी कहानी में तू है हाजिर। मिलके कहेंगे है हाजिर केवल यीशु है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर। सारे जहां का बादशाह, सारे जहां का बादशाह, कि मेरे साथ है मुझ में आकर बस गया। शान और शौकत से तू भरा, खुद जैसा मुझको है किया। है हाजिर, तेरी स्तुति हो, है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर ओ है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर। मेरे हिस्से में थी सजा,
तूने ले ली मेरी जगह। यीशु ऐसी तेरी वफा कि तूने सब कुछ सह लिया मेरे हिस्से में थी सजा। तूने ले ली मेरी जगह। यीशु ऐसी तेरी वफा कि तूने सब कुछ सह लिया। है हाजिर, कहिए मेरे साथ, है हाजिर मेरी कहानी में, तू है हाजिर, है हाजिर, है हाजिर, है हाजिर। सारे जज्बातों में तू हाजिर है। सारे जज्बातों में तू हाजिर। शेरों की मांग में कहानी में तू है हाजिर। What a joy to be with all of you tonight. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस प्रकार से आप सबके साथ जुड़ने के लिए। खुदावंद ने हम सबको मदद किया। एंड अपॉलॉजीज, मैं जानता हूँ ऑलमोस्ट 1 आवर हम लोग लेट है, बट वी वांट टू थैंक शालोम फेलोशिप चर्च के जो मीडिया टीम है उनको हम धन्यवाद करना चाहते हैं, बिकॉज दे रियली हेल्प्ड अस टू फिक्स अप एवरीथिंग क्विकली एंड वी डिडंट वांटेड टू कैंसिल इट। हम नहीं चाहते थे कि हम इसको ब्रेक करें, तो इसी के लिए वी कंटिन्यूड इट एंड वी बिलीव टुनाइट प्रभु आपसे अद्भुत रीति से बातचीत करेगा। सो आज मेरे साथ डॉक्टर महिमा नहीं है ट्रांसलेट करने के लिए, सो आई एम गोना डू इट इन इंग्लिश एंड हिंदी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि दोनों ग्रुप ऑफ लोगों के लिए हम हेल्प कर सके। साथ ही साथ टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे। आज हमारा 4था साल है और 750K सब्सक्राइबर्स हमारे हो गए। 7.5 लाख लोग हम लोगों ने ऑनलाइन में क्रॉस कर लिया है। सो प्रभु का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, साथ ही साथ ऑनलाइन चर्च का, दैट यू नो इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट यू। अगर हम 3.5 साल 4 साल पहले मुड़कर हम देखते तो वी नेवर थॉट, हमने ये सिर्फ कोविड के बाद सिर्फ एक, क्योंकि मुझे जूम पसंद नहीं था तो इसके लिए एक नॉर्मल एक चीज़ खोला था। हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना कभी परमेश्वर कोई काम को करेगा, बट एज यू नो ऑल ग्लोरी टू गॉड, आप लोगों का प्रेयर है और आपकी प्रार्थना की बदौलत आज का मीटिंग भी बहुत ब्लेस्ड था। एंड गॉड वाज सो काइंड, बिकॉज हमने सोचा ही नहीं था कि ग्राउंड में मीटिंग करना, मेरा प्लान ही नहीं था एक्चुअली। तो मेरा प्लान था सिर्फ चर्च के अंदर आके एक मीटिंग रखना है करके, बट 3 दिन पहले ही ये पता लगा एंड गॉड वाज सो गुड। लुधियाना के लोग इतने ज़बरदस्त है। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, अगर कोई प्रभु का दास मुझे सुन रहा है, आपको मौका मिले आप भी आ जाना। बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, वचन ज़बरदस्त तरीके से रिसीव करते हैं एंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड वाज सो थिक, इट वाज so very thick and we thank the Lord Almighty for that. It's all because of your prayers and we are on day 18, 18वें दिन में हम लोग, और आज हम सीखेंगे मिडनाइट आवर में प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है। मिडनाइट आवर में प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू प्रे एट मिडनाइट। क्यों इतना ज़रूरी है कि मिडनाइट में हम लोगों को प्रार्थना करना अनिवार्य हो जाता है। नाउ कुछ बिब्लिकल टेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। पहला है, द फर्स्ट वन इज एक्सोडस 12:29, जहाँ पे लिखा है कि इट वॉज एट मिडनाइट, मिडनाइट में ही परमेश्वर ने मिस्रैम के ऊपर जजमेंट को पास किया
और बाइबल कहता है कि पहलौटे सारे मिडनाइट में ही क्या है, खत्म हुए। सो इट वाज डिवाइन काम जो इजराइलियों के लिए होना था वो मिडनाइट में हुआ, और मिडनाइट में ही परमेश्वर ने इजराइलियों को छुटकारा दिलाया। आप एक्ट्स 16:25 में आप जाएंगे, यू विल सी इट वाज एट मिडनाइट पॉल एंड साइलस प्रेज्ड द लॉर्ड एंड प्रेड टू द लॉर्ड। मिडनाइट में ही परमेश्वर के दो प्रभु के दास पॉल और सीलास ने प्रार्थना किया, और हम देखते हैं कि उनकी आराधना, उनका प्रार्थना, परमेश्वर ने जेल के अंदर एक अद्भुत काम किया और उन्हें छुटकारा परमेश्वर ने वहां पे दिलाया। अगेन मैथ्यू 25:6 इस प्रकार से कहता है, एट मिडनाइट द क्राई रैंग आउट, हियर्स द ब्राइडग्रूम। बाइबल कहती है ऐसा ही एक दिन आएगा और ऐसा ही एक समय आएगा जब परमेश्वर क्या करेगा, दूसरी बार बादलों में हालेलुया फिर से हमें मिलेगा। तो मिडनाइट एक नेचुरल आवर नहीं है, इट इज अ सुपरनैचुरल आवर। इसी के लिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अधिकतर प्रार्थना करने का समय इट स्टार्ट्स एट 12 o'clock एंड इट वाज बिटवीन 12 to 6 o'clock। तीसरे और चौथे पहर में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी सबसे ज्यादा समय प्रार्थना में बिताते थे। अब कई लोगों को लगता है कि चलो मुझे परमेश्वर की ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मिल रही है। ये एक गलत टीचिंग है जहां पे लोग ये सिखाते हैं कि आप प्रभु में हो तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें मिल रही है। कुछ चीजें आपको लाइफ में क्लेम करना बहुत जरूरी है। Psalms 91:1 देखिए क्या लिखा हुआ है। इट सेज, he who dwells in the secret place of the most high shall abide under, so he who dwells in the secret place, बाइबल कहती है वो जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है या परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताता है, उसी को परमेश्वर क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। सो प्रोटेक्शन इज नॉट समथिंग दैट गॉड ऑटोमेटिकली गिव्स यू, बट इट इज समथिंग दैट यू हैव टू क्लेम इन योर लाइफ। आपको क्लेम करना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे तो ही आपको वो कवरिंग मिलेगा। आयुब की किताब 1 अध्याय 10वां वाक्य, शैतान इस प्रकार से पिता परमेश्वर के सामने जाकर याहुवे के सामने इस प्रकार से कहता है, क्या आपने आयुब के लिए एक हेज, एक बाड़ा नहीं बांध के रखा हुआ है? क्यों बांधा? क्योंकि बाइबल जब आप ध्यान से पढ़ेंगे पहले अध्याय को, आयुब हर सुबह उठकर परमेश्वर की उपस्थिति में होम बलियों को चढ़ाया करता था, और वो होम बलियों का कार्य था जिसके कारण क्या है, परमेश्वर उसके चारों तरफ एक हेज को बांध के रखा हुआ था। आज की रात अगर आप बिना प्रेयर करके सो रहे, डू नॉट एक्सपेक्ट अ हेज। कितने सारे मसीह जो रात को बिना, कल हमने इसी के लिए सीखा, देयर आर सो मेनी मेन ऑफ गॉड एंड वुमेन ऑफ गॉड, हालेलुया। मैं तुषार से बोल रहा था, हम लिटरली ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके अफेयर्स चलते और वो प्रचार करते, हालेलुया। और इसी के लिए मैं बड़ा कॉशियस रहता हूं अब कि मैं किसके साथ एसोसिएट कर रहा हूं, हालेलुया। क्योंकि एक बात होता है प्रचार करना, दूसरा होता है प्रचार को जीना। इन दोनों में बहुत फर्क होता है प्रियो, हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर को आप रात को सो रहे हो और आप बिना बाड़ा बांधे आप सो गए, आप सुबह उठे, कोई बाड़ा नहीं है, यू कांट ब्लेम गॉड कि परमेश्वर आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। परमेश्वर पूछेगा आपने बाड़ा क्यों नहीं बांधा। परमेश्वर कुछ एक्सेस हमें दे रहा है। गॉड इज गिविंग अस सम एक्सेस, लेट अस यूज दैट इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। सो बाइबल कहता है जो परमेश्वर के गुप्त स्थान में समय बिताएगा उसी को परमेश्वर वो बाड़े में क्या करेगा, परमेश्वर उसे रखेगा, हालेलुया। नेक्स्ट, द ब्लड इज अ बैरियर अगेंस्ट डेथ एट मिडनाइट। परमेश्वर का लहू मिडनाइट में डेथ के खिलाफ काम करता है। निर्गमन की किताब 12वां अध्याय 7 और 13 देखिए, लिखा है, जब मैं लहू को देखूंगा, आई विल पास ओवर, मैं वहां से आगे चले जाऊंगा। मिडनाइट में एंजल ऑफ डेथ आया। सी, डेथ इज नॉट अ फिनोमेना, डेथ इज अ एंजल, हालेलुया। डेथ एक फिनोमेना नहीं है, डेथ एक स्वर्गदूत है। और बाइबल कहती है कि जब वो स्वर्गदूत उस कमरे के बाहर आया तो उसने उस लहू को पहचान लिया, मेमने के लहू को पहचान लिया, और उसके कारणवश वो क्या नहीं कर पाया, वो डेथ को क्रॉस नहीं कर पाया। मैं आज आपको बोलूंगा, एवरी सिंगल नाइट दैट यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, मिडनाइट को डू नॉट फॉरगेट टू पुट द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, उस लहू को लगाना मत भूलिएगा। कीप पुटिंग द ब्लड ऑफ जीसस अपॉन योर लाइफ, उस लहू को एवरी सिंगल डे। आप बाइक में जाते हैं, आप जहां जाते, प्रेज द लॉर्ड, आप एक वाहन में जा रहे हैं, आप एक काम के लिए जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, प्लीड द ब्लड, हालेलुया, पुट द ब्लड, बिकॉज द ब्लड हैज पावर।
जब आप लहू को लगाओगे, लहू का एक ताकत है। जब आपने लगा लिया, फिर आप नहीं हो प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर फिर लहू होता है। एंड देन इट इज द वर्क ऑफ द ब्लड टू प्रोटेक्ट यू, पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। आपको मिडनाइट में, देखिए आप मिडनाइट में सो रहे होंगे तो आप तो लड़ ही नहीं सकते, राइट? व्हाई ब्लड बिकम्स सो इंपॉर्टेंट। आप जब रात को सो रहे हैं, कौन लड़ेगा? सोचने वाली बात है ना। आप तो, कुछ लोग तो खराटे मार के भी सोते हैं, है ना, हल्ती पालती मार के भी कुछ लोग सो जाते, है ना। और ये सोने वाले लोग वो प्रेयर भी नहीं करते, वो ज्यादा दुख की बात है। वैसे तो कहेंगे दुनिया हिला देते, बस रात को दुआ नहीं करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डू नॉट फोकस ऑन अ मैन हु प्रीचेस, honor a man who prays. Hallelujah, amen. And so it is very important कि आप इस बात को समझे कि आप सो रहे हैं, और अगर आप सोने से पहले आप उस लहू को लगा देते, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोटेक्शन इट विल बी। कितना सामर्थ्य, ताकत होगा। कोई दुष्ट आत्मा कदम नहीं रख पाएगा, कोई प्रिंसिपैलिटीज कदम नहीं रख पाएगा। हालेलुया। लहू के सामने किसी का काम नहीं चलता है। इट द पावर ऑफ द ब्लड रिमूव्स एवरीथिंग। फोर्थ, एंजेलिक सर्वेलेंस इज एक्टिवेटेड एट मिडनाइट। मिडनाइट में एंजेलिक सर्वेलेंस, स्वर्गदूतों का कार्य बहुत ही तेजी से होता है। देखिए इसका बेसिक जो एग्जाम्पल है वो आपको मिलेगा जब याकूब, जिसका नाम बाद में इजराइल बदला गया, याकूब अपने भाई एसाव से डरकर भाग रहा था, और भागते भागते बाइबल इस प्रकार से बताती है कि एक पत्थर रखा और वो सो रहा था, और सोते सोते उसने एक ड्रीम देखा, और उसने इस प्रकार से देखा कि स्वर्गदूत ऊपर जा रहे थे और स्वर्गदूत नीचे आ रहे थे, है ना। और वो इंपॉर्टेंट है, स्वर्गदूत ऊपर जा रहे थे और नीचे आ रहे थे, नीचे आ रहे थे और ऊपर आ रहे थे, नहीं थे, ऊपर जा रहे थे और नीचे आ रहे थे। एंड व्हाट डिड ही सी? ही सॉ, उसने देखा कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जो पोर्टल है उसमें स्वर्गदूत क्या करते, आना और जाना लगाए रखते। हालेलुया। आप माने या ना माने, इट इज एट मिडनाइट, इट इज व्हेन यू स्लीप, जब आप सोते, हालेलुया, देयर इज एंजेलिक एक्टिविटीज दैट इज हैपनिंग। हालेलुया। स्वर्गदूतों का एक अद्भुत एक्टिविटी क्या है उस टाइम पे होता है। भजन संगीता 34:7 क्या कहता है? कहता है, द एंजल ऑफ द लॉर्ड एनकैम्प्स अराउंड दोज हु फियर द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का स्वर्गदूत उन लोगों के चारों तरफ बाड़ा लगाए हुआ है जो परमेश्वर का भय करते हैं। दानियल 6:22 क्या कहता है? माय गॉड सेंड हिज एंजल एंड शट द लायंस माउथ। दानियल कहता है, दारियस राजा को देखकर इस प्रकार से बोलता है कि मेरे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और शेर के मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। बार बार हम देखते हैं कि परमेश्वर मिडनाइट वॉचर्स को क्या करता है ना। वॉचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप थियोलॉजिकली इस वर्ड को किसी दिन हम सीखेंगे, वॉचर्स का मतलब क्या होता है। जब आप और मैं सो रहे होते हैं, जब आप और मैं मिडनाइट में रेस्ट ले रहे होते हैं, है ना, प्रेयर करके जब हम सोते हैं, गॉड हैज पुट वॉचर्स अगेंस्ट अस, है ना। हमारे लिए परमेश्वर ने वॉचर्स को तैयार करके रखा हुआ। सुने, आपको पता है देयर आर मॉनिटरिंग स्पिरिट्स अराउंड अस। हमने कल सीखा था, थोड़ा बहुत उसको टच किया था। जब हम जा रहे हैं तो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स क्या करते हैं, ये हमें क्या करता है, चेकआउट करता रहता है। आप बहुत सारे लोग, है ना, क्या कहते हैं, अलग अलग पापों में गिर जाते हैं ना। कोई लड़कीबाजी में गिर रहा है, कोई पैसों में गिर रहा है ना, कोई घमंड में गिर रहा है। हम गिर क्यों जाते हैं? क्यों अचानक वो चीजें जो हम नहीं पसंद करते वो भी हमारे सामने आता है? बिकॉज देयर इज अ मॉनिटरिंग स्पिरिट, और उसको पता है कि हम किस चीज में गिर सकते हैं, किस चीज में गिर सकते हैं, है ना। द डेविल नोज इट वेरी वेल। ही हैज पुट पीपल अराउंड अस। उसने हमारे चारों तरफ लोग रखे हुए, और वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि अच्छा ये बंदा है ना, इसकी आंखें उधर जा रही है ना, उसकी बातें इधर लीक हो रही है। तो वैसे ही बंदे हमारे लाइफ में क्या करेगा? I'll simply explain it to you. आप में से जितने लोग YouTube, Facebook, Instagram यूज कर रहे हैं, आपको पता है, आप कोई भी एक रील प्रोडक्ट का आप चेक करते हैं, विद इन नो मोमेंट द एल्गोरिथम इज सच कि आप उस प्रोडक्ट को बार बार क्या करेंगे? देखते रहेंगे। अगर आपने सर्च किया होगा तो उसी चीज को आप क्या करेंगे? बार बार देखते रहेंगे। अगर एक एल्गोरिथम, नॉर्मल एक एल्गोरिथम इस प्रकार से है कि आप जो चेक कर रहे हो बाद में आपको दिखता रहेगा, तो जरा सोच के देखो शैतान किस प्रकार के एल्गोरिथम हमारे खिलाफ तैयार करके रखता होगा।
हालेलुया। और आज प्रभु में अगर आप हैं और आप प्रभु के अनुग्रह में हैं, तो प्रभु क्या बोलता है पता है? शैतान कोई भी एल्गोरिदम तैयार कर दे, परमेश्वर हमारे ऊपर वॉचर्स को तैयार कर रहा है। मिडनाइट में परमेश्वर हमारे ऊपर वॉचर्स को तैयार कर रहा है, और उनका काम आप जानते क्या है? उनका काम है हमें प्रोटेक्शन देना, उनका काम है हमारे बदले लड़ना, और उनका काम है हमें गाइड करना। I'll say that again, उनका काम है प्रोटेक्ट करना, उनका काम है फाइट करना, और उनका काम है गाइड करना। हालेलुया, आमीन। नेक्स्ट, बिल्ड अ हेज थ्रू प्रेयर एंड होलीनेस। मैं आज लुधियाना में बोल रहा था कि पवित्रता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र कहलाया जाता है। यहोवा के विषय में जब आप सीखते हैं तो बार बार यशायाह इस प्रकार से बोलता है कि स्वर्गों में गाया जाता है कि यहोवा पवित्र है। हालेलुया। और फिर पवित्र आत्मा, अगेन इट इज होली। हालेलुया। जीसस को हम जब कॉनोटेशन कुछ भी देते हैं तो हम बार बार बोलते हैं वो पवित्र है। हालेलुया। सो दैट डिफरेंशिएट्स हमारे परमेश्वर को, वो उन मंडलों में अलग कर देता है, बिकॉज ही इज होली। आप भी अपना बाड़ा पवित्रता से क्या करें? बांधे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी बांध नहीं सकता है ना। आप उठे और आपने बोल दिया कि बांध दो करके, और फिर आपके लाइफ में पवित्रता नहीं है, तो फिर क्या है? वो काम नहीं करेगा। डोंट गेट मी रॉन्ग, ग्रेस काम करता है, लेकिन हमेशा नहीं काम करता है। जरूरी है कि हमारे लाइफ में क्या हो? पवित्रता होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक्लेसियास्टिस की किताब में इस प्रकार से लिखा हुआ है, Whoever breaks a hedge, a serpent will bite him। जो भी एक बाड़े को तोड़ेगा, एक सांप आकर उसको क्या करेगा? काटेगा, खालेगा, डसेगा। जकरिया 2:5 पता क्या कहते हैं? I'll be a wall of fire around her। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे चारों तरफ एक बड़े वॉल के समान है, और नॉर्मल वॉल नहीं है, एक आग का वॉल परमेश्वर हमारे चारों तरफ क्या कर रहा है? रख रहा है। तो आपका हेज, हालेलुया, सिर्फ आपके घर पे नहीं है, आपका हेज जब आप बाहर जाते काम करने तब भी वो बड़ा काम करता है। आप फाइनेंस आपका तब भी वो बड़ा काम करता है। हालेलुया। आप बिजनेस चला रहे, वहां पे भी वो बड़ा काम करता है। आपका हेल्थ, वहां पे भी वो बड़ा करता है। इतने सारे लोग बीमार क्यों रहते हैं? फनी बात है ना, मसीह है पर भी बीमार है। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, बट येट हम लोग कॉन्स्टेंटली क्या है? बीमार है। इट डजंट अलाइन विद द वर्ड ऑफ गॉड। क्या कभी आपने सुना यीशु मसीह बीमार है? क्या कभी आपने सुना पतरस बीमार थे? क्या कभी आपने सुना फिलिपोस बीमार थे? मैंने तो कभी सुना नहीं। आप मेरे बाइबल में तो कहीं पर भी मैंने सुना नहीं। लेकिन आए दिन मैं मसीहों को सुनता हूं, ये शुगर है, वो बीमारी है, ये अर्थराइटिस है, ये स्पॉन्डिलाइटिस है ना। घरों में इतने सारे मेडिसिन तैयार करके रखे हुए, खाना कम, मेडिसिन ज्यादा ले रहे। पीपल ऑफ गॉड, व्हेन यू हैव द पावर ऑफ गॉड, जब आपके ऊपर परमेश्वर का बाड़ा हो, वो सिर्फ आपके बाकी चीजों को नहीं प्रोटेक्ट करता है, घरों को नहीं। इट पुट्स अ हेज अराउंड योर हेल्थ। इवन आपका हेल्थ भी क्या कर सकता है? परमेश्वर प्रोटेक्ट कर सकता है। जो खुदा कालेब को 80 में 40 का बल दे सकता है, जो खुदा 100 साल की उम्र में अब्राहम को बच्चा दे सकता है, क्या आपको नहीं लगता आज टुनाइट गॉड कैन चेंज थिंग्स अराउंड, और परमेश्वर आपके हेल्थ को 100% रेस्टोर कर सकता है? हालेलुया। दैट पावरफुल द ऑलमाइटी गॉड इज। हालेलुया। तो आज बिलीव कीजिए, जब आप पवित्रता से उस हेज को, तो अगर कोई सिन है, कोई बिटरनेस है, उसे हटा दीजिए, ताकि परमेश्वर का वो जो हेज है वो हमारे ऊपर, हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे फाइनेंस के ऊपर, हमारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। हालेलुया। आप दशवांश देंगे, वो सब 100 फोल्ड होंगे। अगर आप ऑनेस्ट व्यक्ति, आपको पता है अधिकतर लोगों के दशवांश आशीषित क्यों नहीं होते? 2 चीजों की वजह से। सुनिए मेरी बात को। पहला, कभी भी दशवांश आपने किसी के सामने दिया, आपने ब्लेसिंग खो दी। आपने एक दशवांश किसी तीसरे व्यक्ति के सामने दिया, आपने वो खो दिया आशीष। What needs to be done secret needs to be done secret. सेकंड, दशवांश दे के अगर हमने किसी को बोल दिया, खत्म। क्यों इतने सारे मसीह लोग अपना हेज खो देते दशवांशों में, ऑफरिंग्स में? क्योंकि सब कुछ देने के बाद बोल देते, ओ मैंने दिया, मैंने करा, है ना, मैंने उसकी मदद करी, है ना, मैंने ऐसे कर दिया, या फिर किसी के सामने दे दिया। जब आप दो तो चुप कर दो, वो आपका हेज है। आई होप कि आज आप इस बात को अपने दिमाग में रख लेंगे। Whenever you give, it has to be in secret. Without secrecy, फाइनेंस में आपको एक भलाई नहीं मिलेगा। हालेलुया, है ना। तो
मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा जो देना ही नहीं जानते, है ना, प्रभु उनसे बात करे, वो अलग है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो दे रहे हैं बट आशीषित नहीं हो रहे हैं। उसके पीछे का कारण, यू आर नॉट डूइंग इट सीक्रेटली। हालेलुया। डू इट सीक्रेटली, यू विल सी अ ब्लेसिंग। डू इट सीक्रेटली, यू विल सी अ ब्लेसिंग ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। और देने के बाद कभी मत बताना आपने किसको दिया, क्यों दिया, हालेलुया, किस चर्च को दिया, हालेलुया। नेवर से इट। जो आपने हिडन में किया, हिडन में परमेश्वर आपको ब्लेस करना शुरू करेगा, हालेलुया। छुप कर खुदावंद आशीषित करना शुरू करेगा। समय समय पे एलियाओं को भेजेगा, समय समय पे आपके प्रेज द लॉर्ड कुप्पी के तेल खत्म नहीं होंगे, आपके आटे खत्म नहीं होंगे, और परमेश्वर आपको सुपरनैचुरल ग्रोथ देता रहेगा। हालेलुया। लेट मी एंड इट अप लाइक दिस। इसको मैं अपने लाइफ में लगा कैसे सकता हूं? हाउ कैन आई प्लीड द ब्लड ऑन माई लाइफ? मैं इस लहू को अपने जीवन में लगा कैसे सकता हूं? दुनिया में सबसे हमारे पास डॉक्यूमेंटेड मिनिस्ट्री में प्रेरित पौलुस पत्रस के बाद, यीशु मसीह के बाद, सबसे ज्यादा अगर डॉक्यूमेंटेड हीलिंग किसी ने की है, उस व्यक्ति का नाम है जॉन जी लेक, है ना। और जॉन जी लेक पूरे दुनिया में इकलौते ऐसे प्रभु के दास है जिन्होंने हॉस्पिटल्स को मजबूर कर दिया ये कहने में कि प्रभु में ताकत है करके, है ना। क्योंकि वो जिसके लिए भी दुआ करते थे वहां पे एक सुपरनैचुरल कार्य हो जाता था, और सब डॉक्यूमेंटेड थे, एवरीथिंग वाज डॉक्यूमेंटेड। जॉन जी लेक हमेशा एक चीज बोलते हैं, परमेश्वर ने जो भी सेवा में एवरी डे वो जाते थे और बीमारों के लिए वो दुआ करते, एवरी डे उनका हर दिन का काम क्या होता था, कोई भी कहीं एक बीमार मिल जाता है तो उसके लिए वहां दुआ नहीं करते थे, उसके लिए दुआ करते थे, और वो ठीक नहीं हुआ था तो उसे अपने घर पे ले आते थे। उनके पास एक बहुत बड़ी जगह थी, है ना। और फिर क्या करते थे, वहां उनके लिए दुआ करेंगे, और तो बड़ा विश्वास भी था, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, यीशु के नाम में खड़ा हो जाए। अब बंदा खड़ा नहीं हुआ था तो वो क्या करते थे, वहीं छोड़कर नहीं आते थे, क्या करते थे, उन्हें सीधा घर ही ले आते थे अपने, है ना। और लेकर आके फिर उस पर सारी दुआ तब लगातार करते रहते थे, उसकी सेवा करते थे, है ना, उसके लिए प्रेयर करते रहते थे। तो जब उनका सिटी अमेरिका का सबसे हेल्दीएस्ट सिटी में बदल गया, तो लोगों ने उनसे सवाल पूछना शुरू किया कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी सिटी में कोई बीमारी नहीं है, सारे चंगे हो रहे, तो क्या सीक्रेट है? बोला तो वो बोलते थे, मैं एवरी डे सड़कों पे निकलता था, एवरी डे मैं हॉस्पिटल्स जाता था, एवरी डे मैं ऑर्फनेजेस जाता था, ओल्ड एज होम्स जाता था, और मैं ढूंढता था कोई बीमार मुझे मिल जाए करके। लेकिन ये जाने से पहले मैं रात को परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था और मैं इन हाथों पे प्रभु को बोलता था अपने लहू को लगाने के लिए, प्लीड योर ब्लड ऑलमाइटी जीसस। और वो जो लहू खुदावंद मेरे हाथों में रखता था, वो प्रिपरेशन के बाद, वो 3 आवर्स के प्रेयर के बाद मैं खुदावंद की उपस्थिति में जाता था, और फिर जो बीमार मुझे मिलते थे मैं उनके ऊपर हाथ लगाता था, और मुझे पता था ये नॉर्मल हाथ नहीं है, ये प्रभु यीशु का लहू है। और इसी के लिए उनके सेवकाई में परमेश्वर ने, आपको पता, उनके सेवकाई का रिटर्न मेरे हिसाब से उसकी बराबरी भी आज तक किसी ने की नहीं होगी। उनका जो जिनके लिए उन्होंने प्रार्थना किया, ऑलमोस्ट 93% लोग जिनके लिए उन्होंने प्रार्थना की वो सब चंगे हो गए। 100 में से सिर्फ 7% ऐसा होगा जहां पे उन्होंने अपने जीवन काल में एक छुटकारा ना देखा हो। 93% लोगों के लिए उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें चंगा किया। What a beautiful testimony that is. So this is what he did. He said, plead your blood on my hands, Lord. उस लहू को मेरे हाथों में लगा यहोवा, हालेलुया, ताकि मैं जिसको छूं और जिसको मैं ब्लेस करूं उनके जीवनों में एक अद्भुत काम हो परमेश्वर। प्रभु उनको एक चंगाई दे सके और परमेश्वर उन्हें एक छुटकारा दे सके परमेश्वर। और प्रियो, इसी के लिए जॉन जी लेक के लाइफ में हम लोग एक अद्भुत काम को देखते हैं। स्मिथ विगलस्वर्थ, एक और प्रभु के ऐसे दास, हालेलुया, जिनको परमेश्वर ने उपयोग किया 18 टाइम्स मरे हुए लोगों को जिंदा करने के लिए। अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उपयोग किया। देयर इज अनदर, है ना, डेविड अडेबोयो इस प्रकार से बोलते हैं कि मैं जब भी सेवकाई संडे को करने जाता था, सैटरडे नाइट्स आई वुड सिट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, और वो बोलते थे, मैं प्रार्थना करता था, खुदा बाप आपका लहू मेरे जीवन में कार्य करे, हालेलुया। उस ब्लड को प्लीड कर वो अपने चर्च में जाते थे। आज इसी के लिए 25 लाख लोग, 25 लाख लोग उनके चर्च में आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च, 25 लाख लोग, हालेलुया, उनके
के चर्च में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो लहू कर रहा है। हालेलुया। इंसान करता तो इतने लोग नहीं आ सकते। हालेलुया। एक ग्रुप ऑफ पास्टर्स कर रहे होते तो इतने लोग नहीं आ सकते। एक कन्वेंशन में भी शायद इंडिया में इतने लोग कभी नहीं आते हैं। हालेलुया। लेकिन एक चर्च में अगर इतने लोग आ रहे हैं, उसका मतलब कर कौन रहा है? आपको पता है, करने वाला यहोवा है। हालेलुया। सो इफ यू कैन सिट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, लेट मी एंड इट अप लाइक दिस। डेविड अडेबायो जब पॉल योंगिचो के पास, जो उस जमाने का सबसे बड़ा चर्च और आज भी शायद, हालेलुया, अगर सिंगल सर्विस की बात करें तो 10 लाख से अधिक मेंबर्स रखने वाले चर्च के प्रभु के दास थे पॉल योंगिचो। उस जमाने में उनके पास तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग आते थे। और डेविड अडेबायो जब पॉल योंगिचो के पास गए तो पॉल योंगिचो ने सिर्फ उन्हें एक ही चीज बोला, ऑल यू नीड टू डू इज प्रे एट मिडनाइट। उन्होंने बोला प्रेयर करो, फास्टिंग करो, प्रेयर करो, फास्टिंग करो, प्रेयर करो, फास्टिंग करो, प्रेयर करो, फास्टिंग करो। और डेविड अडेबायो ने यही किया। उन्होंने एक बार नहीं, 40 दिन की प्रार्थना लगातार उन्होंने 4 टाइम्स किया। और जब उन्होंने जाकर क्या किया, एक ब्रेक थ्रू को देखा। पीपल ऑफ गॉड, व्हाटएवर यू आर डूइंग एट मिडनाइट, जो समय आप मिडनाइट में टाइम लगा रहे हैं, हालेलुया। मैं देख रहा हूँ मेरे लुधियाना के भाई बहन यहाँ बैठे हुए, कुछ लोग तो बिल्कुल नींद में है, बिल्कुल कि प्रभु मिडनाइट में, क्योंकि सुबह से ये लोग काम कर रहे हैं ना। पर आप जरा सोच के देखो, एवरी डे हमारे पास 5000 लोग क्या करते हैं, मिडनाइट में रात को जगे हुए। और मैं आपको बता रहा हूं, इसका रिटर्न आप देखना शुरू करोगे। आप एक दिन ज्वाइन कर रहे हो, आप इसका भी रिटर्न आप देखोगे। मैं आपको बता रहा हूं, लोगों को लगता है बड़े बड़े प्रचार चीजों को बदलते हैं। नहीं सर, बड़े बड़े प्रचार नहीं बदलते। अभी तो ये सीजन चल रहा है जहां पे हम प्रचारकों के पीछे भाग रहे हैं। आपको असली बंदा बनना है, घुटना टेको, रात को प्रार्थना करो, फिर देखो खुदा क्या चमत्कार करता है। हालेलुया, आमीन। कि एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा मैं बिली ग्राम को बड़ा पसंद करता हूं करके। हालेलुया। मैं बताऊं आपको सर, बिली ग्राम का प्रेयर टाइमिंग था 12 to 2 o'clock, 12 to 2 o'clock, 12 to 2 o'clock। उनका एक किताब है विच इज 50-70 years old, है ना। उसमें वो बताते हैं कि असली खुशी क्या है। टॉक्स अबाउट हैप्पीनेस, है ना। लोग मुझे जब बिली ग्राम के बारे में बताते हैं, वो लोग नहीं जानते कि मैंने उनकी सारी किताबें पढ़ी हुई है। हालेलुया। सो रेफरेंसेस में बड़े ध्यान से उनका कोट करता हूं। आपको पता है सर, आपको पता है यूसुफ ब्रदर, बिली ग्राहम का प्रेयर टाइमिंग आपको पता है क्या है? रात के 12 से 2, 12 to 2। जब वो क्रूसेड्स करते थे, आपको पता है कई क्रूसेड्स के बाद जब रात के 11 बज जाते थे ना, पास्टर्स उन्हें खाने के लिए ले जाते थे। वो नहीं जाते थे, वो भागते थे अपने होटल रूम में, होटल रूम में भागते थे। तो कई पास्टर्स कहते थे बड़े घमंडी है करके, बहुत घमंडी है, हमारे साथ खाना नहीं खाते। एक दिन किसी ने बड़े दम लेके पूछ लिया कि यार आप हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते, 11-11:30 बजे आप हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते? उन्होंने बोला कि आई एम सो सॉरी, मैं आपके साथ अपॉइंटमेंट ले लेता, लेकिन मेरा उससे भी बड़े व्यक्ति के साथ क्या है, अपॉइंटमेंट है, जिसका नाम प्रभु यहोवा है। उनके पूरे जिंदगी में उन्होंने कभी भी, हालेलुया, कभी जिंदगी में 12 से 2 का प्रेयर उन्होंने मिस नहीं किया। हालेलुया, आमीन। टाइम स्क्वायर चर्च के पास्टर जिन्होंने वो किताब लिखी थी, हालेलुया, द क्रॉस एंड द स्विच ब्लेड। आज जब आप न्यूयॉर्क टाइम्स में जाते हैं ना, सेंटर न्यूयॉर्क टाइम्स में, मेरे को जाने का मौका मिला उस चर्च में, हालेलुया। सेंटर न्यूयॉर्क के, दुनिया के सबसे ताकतवर राज्य के सबसे ताकतवर सिटी के अंदर, हालेलुया, एक चर्च खड़ा हुआ है न्यूयॉर्क के अंदर, सिटी के बीचों बीच। उस प्रभु के दास का प्रेयर टाइमिंग आप जानते क्या थे? 12 से 2। एडी अडेबायो का प्रेयर टाइमिंग आप जानते क्या है? 12 से 2। आप जानते हैं पॉल योंगिचो का प्रेयर टाइमिंग क्या है? 12 से 3 बजे तक। कभी कभी जब वो प्रेयर माउंटेन में बैठते थे 12 to 6 o'clock। अगर खुदा ने उन्हें उपयोग किया, प्राइस पे किया उन्होंने, जब दुनिया रात को सो रही थी वो जाग रहे थे। इसी के लिए खुदा ने उनके सेवकाइयों को बदल दिया। आज अगर मुझे कोई भी सुन रहा है, आपकी भी सेवकाई बदल जाएगी। हालेलुया। टॉक लेस, प्रे मोर, स्पेंड मोर टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। और जब टाइम आएगा, खुदा बाबा आपको सारा रुख बदल देगा। मुझे इतना अच्छा लगा, वो एक जवान मेरे पास आके बोला, मैं बिली ग्राम के प्रचार सुन रहा हूं, सो हैप्पी, हालेलुया, क्योंकि उनके प्रचार में सिर्फ आपको क्या मिलेगा? मीट मिलेगा। मीट है उनका प्रचार। ओ इट्स फुल ऑफ फ्लैश, हालेलुया, है ना। क्यों? व्हाई? कोई चमत्कार नहीं। आपको पता है उनके प्रीचिंग्स में वो हीलिंग्स को प्रमोट ही नहीं करते थे। ऐसा नहीं है हीलिंग्स नहीं होते। इंग्लैंड में जब वो गए थे, ब्लाइंड लोग देखना शुरू कर दिए थे, बट बिली ग्राम ने कभी उसे प्रमोट नहीं किया। बिली ग्राम ने बोला मेरा सबसे बड़ा मकसद मन फिराव हो लोगों का, लोगों के जीवन बदल जाए, हालेलुया, और वो नेक्स्ट लेवल के प्रचारक बन सके।
नेक्स्ट लेवल में परमेश्वर उन्हें उपयोग कर सके। मैं नहीं कह रहा बाकी सेवकाइयां अद्भुत नहीं है, वो भी है। स्मिथ विगलस्वर्थ अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन जी लेग अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिली ग्रैम अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डिड गॉड ब्लेस देम? द टाइम दे स्पेंड इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मिडनाइट, आपको पता है 12 बजे एक कुछ शिफ्ट हो रहा है। डू यू नो दैट? 12 बजे कुछ शिफ्ट हो रहा है। जब रात के 12 बजते हैं ना, कुछ शिफ्ट हुआ, एक नया दिन शिफ्ट हो गया है, एक डेट शिफ्ट हो गया है, एक स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन शिफ्ट हो गया है, हेवन में कुछ चीजें बदल रही है। 12 बजते पुरानी चीजें बीत गई, कुछ नया आपके लिए शुरू हो रहा है। और आप सोचिए 12 बज के पहले सेकंड में आप खुदा को दे सकते हैं, वो पूरा दिन आपका आशीषित हो जाएगा। 12 बजे जब आप 12 बांधते हैं, शैतान डरपोक होकर भागेगा हर जगह। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं इसे टच नहीं कर सकता। हालेलुया। इसी के लिए जीसस स्पेंड सो मच टाइम इन प्रेयर। हालेलुया। तीसरे और चौथे पहर में, रात के 12 से लेकर सुबह के 6 बजे परमेश्वर ने इतना समय बिताया। तो मेरा प्रार्थना आज आपके लिए इस 18वें दिन यही है, हालेलुया, जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान के, यस राइट, आप अगर परमेश्वर की उपस्थिति में मिडनाइट्स दे सकते हो, बाकी सारे आवर्स प्रभु आपके ब्लेस करते हैं, सारे आवर्स, सारे आवर्स। मैं मानता हूं कि हम जबरदस्त सीजन में, मैं जब छोटा था तो मैं नहीं देखता था इतने जवान लोग प्रभु के लिए काम कर रहे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि कितने जवान लोग काम कर रहे हैं। हालेलुया। गर्मी है, आज तो फैन नहीं था, है ना, सब पसीनों में थे, बस वो थैंक गॉड पवित्र आत्मा बीच बीच में हवा भेज रहा था। हालेलुया। तो इसके लिए थोड़ी बहुत हवा लग रही थी। हालेलुया, है ना। लेकिन मैं तब भी देख रहा था इतने जवान, कोई यहाँ दौड़ रहा है, कोई वहां दौड़ रहा है, कोई खड़ा हुआ है। ओ माय गॉड, अगर इसके साथ साथ थोड़े प्रार्थना भी अगर जुड़ जाए, हालेलुया, और थोड़े उपवास भी जुड़ जाए, माय गॉड, भारत का रुख, दुनिया का रुख बदल जाएगा। अगर इसी मेहनत के साथ थोड़ा प्रार्थना और उपवास भी जुड़ जाए। सो चर्च, आई इनवाइट यू, I ask you tonight to spend more time in the presence of the Lord so that the Lord might use you mightily in the coming days. क्या हम एक साथ मिलके दुआ कर सकते हैं? कुछ prophetic words मैं आपके भीतर बांटना चाहता हूँ। हालेलुया। कुछ prophetic acts हम करने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप कर सकते हैं? हालेलुया। अगर आप कर सकते हैं तो क्या हम घुटने पे आकर अपने पवित्र हाथों को जिंदा खुदावंद के सामने उठा सकते हैं? Let us kneel down and lift up our hands. Amen. Oh, Jesus, come on, come on, come on, church. Let's kneel down and lift up our holy hands in the Almighty's presence. Oh, Jesus. मैं चाहता हूं आप ये prophetic acts करेंगे आज से। पहला, अगर आप एक हेज देखना चाहते हैं कि आप मेरे लिए पहला चीज कर सकते हैं, जो भी मुझे आज सुन रहा है, आपके घर के जितने भी दरवाजे हैं, आप ऐसे सोचिए आप उन दरवाजों पे यीशु का लहू लगा रहे। क्या आप आंखें बंद कर कर एक बार, मैं जानता हूं कुछ लोग मेरे साथ यहां पे है, कुछ लोग हर दरवाजे पे अभी ना जा पाए, बट आप क्या स्पिरिट में एक बार, आपके घर में कितने दरवाजे? मेरे घर के दरवाजों को मैं अभी देखता हूं स्पिरिचुअली। दैट फ्रंट डोर, प्रेयर रूम का डोर, दो बेडरूम्स के डोर, वॉशरूम्स के डोर, सारे डोर्स पे क्या आप प्रभु खुदावंद का वॉक कर कर आज से हर एंट्रेंस को क्या आप यीशु के लहू के बाड़े में आप बांध सकते हैं? क्योंकि जब आप उस डोर को यीशु के लहू के बाड़े में बांध रहे हैं, आप कह रहे हैं अब इसके अंदर वो ही घुसेगा जिसे प्रभु चाहता है, वो नहीं जिसे मैं चाहता हूं। कम ऑन चर्च, अब मेरे पीछे बोलिए, अगर आप बोल सकते हैं, आई डिक्लेयर नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट मी शैल प्रॉस्पर डे और नाइट। मेरे विरुद्ध जितने भी हथियार तैयार होंगे वो नहीं सफल होंगे, सुबह और रात को। अब तीसरा बोलिए, आई एक्टिवेट द ब्लड ऑफ जीसस as a shield over my home, over my body and over my mind. हिंदी में बोलिए, मैं प्रभु यीशु के लहू को एक बाड़ा के समान मेरे घर पे, मेरे शरीर में
और मेरे माइंड में डाल देते हैं। अब चौथा बोलिए, लॉर्ड रिवील एंड एक्सपोज एवरी मॉनिटरिंग स्पिरिट और इविल आई वॉचिंग माई डेस्टिनी। अब हिंदी में बोलिए, परमेश्वर हर एक मेरे पीछा करने वाली, हर एक दुष्ट आत्मा, मुझ पे नजर रखने वाली दुष्ट आत्मा, उसे आप एक्सपोज करने जा रहे हैं, एक्सपोज करने जा रहे हैं, एक्सपोज करने जा रहे हैं। पांचवा और आखिरी बोलिए, लेट फायर फ्रॉम हेवन कंज्यूम एवरी एरो released against me at midnight। अब बोलिए, परमेश्वर तेरी आग जो स्वर्ग से आ रही है, मेरे विरुद्ध जितने भी तीर भेजे गए हैं, उसे भस्म कर दे आज, उसे भस्म कर दे आज। रिसीव कीजिए चर्च, अगर आप कर सकते हैं। जीवित परमेश्वर खुदावंत, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज खुदाबाप लुधियाना में इस चर्च के कुछ जवानों के साथ मिलकर आज लाइव करने के लिए आपने मौका दिया। यहोवा, हम उनके कमिटमेंट के लिए धन्यवाद करते हैं कि खुदाबाप पूरे दिन उन्होंने मेहनत किया, लेकिन तब भी खुदा जब रात की बारी भी आई तो वो हमारे साथ खड़े रहे परमेश्वर। और खुदा बाप, इस मीटिंग को करने के लिए आपने हमें मदद किया। यहोवा परमेश्वर, आज हमने अद्भुत कामों को देखा खुदा, वो उपस्थिति को देखा परमेश्वर। और हम धन्यवाद करते हैं उन सारी गवाहियों को प्रभु जी जो हमारी ओर आज आ रही है खुदा। सारी गवाहियां आपके नाम के महिमा के लिए परमेश्वर। यहोवा, आज हम मांगते हैं मिडनाइट प्रेयर का टाइम बन जाए हमारे लिए खुदा बाप। प्रभु जी, ये 75 डेज नहीं, ये कंटिन्यू होती रहे परमेश्वर। और जो आपने आज सिखाया उसमें हम खड़े खड़े रह सके। अगर प्रभु के दास बिली ग्रैहम, प्रभु के दास जॉन जी लेक, पॉल योंगिचो, एडिया डेबोयो, खुदा बाप प्रभु जी, और विभिन्न ऐसे प्रभु के दास लोग, पौलुस और शीलास, खुदा बाप, वो अगर मिडनाइट में प्रार्थना कर कर आपके अद्भुत कामों को देख सकते हैं, तो खुदा बाप हमें भी उसके लिए तैयार कर खुदा। हमारी आईसीएम फैमिली को ब्लेस कर खुदा बाप, जहां कहीं से भी वो देख रहे खुदा, उनके ऊपर आपका आशीष और बरकत रहे। हम उन्हें ब्लेस्ड 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 घोषित करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और आईसीएम चर्च मिलकर कहेगा आमेन आमेन। थैंक यू सो मच। लेट आने के बावजूद भी आप हमारे साथ जुड़े एंड वी रियली ऑनर यू। कल हमारा लुधियाना का मीटिंग लाइव होगा अप्रॉक्सीमेटली 7 o'clock, तो ज़रूर उसमें जुड़िएगा। एंड जो कल हमारा मिडनाइट प्रेयर में, इट्स अ स्पेशल मीटिंग। हमारा जो मिडनाइट प्रेयर होगा वो एक स्पेशल मीटिंग फॉर लेडीज़ होगा। तो अगर आप एक बहन हैं और अगर आप एक भाई भी है और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस मीटिंग को ज़रूर जुड़िएगा। गॉड ब्लेस यू, शलोम। एंड संडे इज़ आवर टेस्टिमनी संडे। कम ओवर, प्रभु ने जो गवाहियाँ दी है, आए उसको हम डिक्लेयर करेंगे संडे को मिलकर। प्रभु आपको शक्त रूप से उपयोग करे। थैंक यू सो मच। शालोम। और कल आपके साथ में फिर से लुधियाना से जुड़ूंगा। थैंक यू।